तो जस्ट मुझे एक बार याद दिलाइएगा, जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई कोई लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग भी लेते हैं, ठीक है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट हुआ है सर? हेलो, मैसेज मिला है? नयनी, है सर। विदिशा, ओके सर, ओके। अच्छा, सबको मेरा साउंड क्लियर है? नयनी, हमारा आवाज क्लियर আছে? बोल। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ओके। चलो सर, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, या फिर आप ऐसे बोलो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीएस एंट्रेंस में इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से बोला जाता है, और सीए फाउंडेशन में इसको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के नाम से कहा जाता है, ठीक है। और नॉट जस्ट इन सीएस बट ऑल्सो इन एमबीए, इन बीकॉम लेवल, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हर जगह में पढ़ाया जाता है सर। बिकॉज आप लोग जो चार्टर्ड बनते हो, सीएस बनते हो, सीएमए बनते हो, क्यों बनते हो सर? चार्टर्ड क्यों बना जाता है, सीएस क्यों बना जाता है, या सीएमए क्यों होता है? सर इसके पीछे एक सिंगल सा रीजन है ना, बिजनेस को मैनेज करना। ये सुनो, अगर बिजनेस ना होगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, चार्टर्ड बन के, सीएस बन के, सीएमए बन के? हेलो सर, प्लीज टेल मी। अगर देयर इज नो बिजनेस इन आवर एनवायरनमेंट, देन what is the necessity of becoming a CA or company secretary or cost and management accounting or any kind of management professions like MBA? क्या काम रहेगा सर, बोलो, कोई काम है क्या? बोलो ना सर, जो भी फीलिंग आता है वही बोलो। नो सर। नो सर। नो। So basically concept is very simple. Business एंड कमर्शियल नॉलेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एरिया है, ये मेनली आपको वही बताने का कोशिश करेगा कि हाउ दिस एनवायरनमेंट एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ, what is the situations of business in India, in your state. Say for example, you are from Odisha, if you are from Bihar, if you are in West Bengal, if you are in Delhi, ठीक है, कोई भी स्टेट से आप बिलोंग कर सकते हो, या फिर आप इंडिया में नहीं रहते, इंडिया के बाहर रहते हो। ऐसे भी कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, दुबई वगैरह में रहते हैं, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे सीए का पढ़ाई, सीएस का पढ़ाई ग्लोबल पढ़ाई है, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आप जो भी कंट्री से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन सर इन बिजनेस एनवायरनमेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज बिजनेस होगा तब जाके एम्प्लॉयमेंट होगा, बिकॉज इफ देर इज नो बिजनेस देर इज नो एम्प्लॉयमेंट। किसको जॉब मिलेगा, कहाँ जॉब मिलेगा? जॉब करने का जगह क्या है? अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर जॉब कहाँ होगा? तो जॉब के लिए बिजनेस चाहिए, अदरवाइज सिर्फ जॉब दो करके चिल्लाने से जॉब नहीं होता है सर, ठीक है। जॉब देने के लिए बिजनेस होना जरूरी होता है। देखिएगा आजकल हमारे वेस्ट बंगाल में, इन माय होम स्टेट, आप लोगों में से मैक्सिमम का होम स्टेट वेस्ट बंगाल है, आई नो सर। तो वेस्ट बंगाल में बिजनेस का सिचुएशन कॉम्पेरेटिवली अभी थोड़ा खराब जा रहा है। एक समय था वेस्ट बंगाल इंडिया में सबसे बेस्ट बिजनेस एरिया माना जाता था, लेकिन वो वक्त बहुत पुराना हो गया सर। इट्स लाइक 1960 1970s, ठीक है। और ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश जब था तो कोलकाता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। अप टू 1911 कोलकाता, ऐसे एक ही बार हुआ है सर ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कि कोलकाता कैपिटल बना, मतलब कोई ईस्टर्न स्टेट्स कैपिटल बना है। बट एक बात आप लोगों को बता दो, मे भी आप लोगों को पता नहीं है, कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल नॉट इन जस्ट अभी नहीं है सर। दिल्ली इंडिया का कैपिटल हिस्ट्री में बार बार रहा है सर। इसका मेन रीजन दिल्ली का सेंट्रल पोजीशंस, जो पूरा भारत को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, चाहे वो फॉरेन इन्वेडर्स हो, चाहे इंडियन किंग हो, मतलब लाइक पृथ्वीराज चौहान हो, या फिर मोहम्मद घोरी हो, या फिर बाद में 1911 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में लाइक वेस्ट बंगाल, कोलकाता एरिया में अपना कैपिटल बनाया था, बट उनको भी कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा था। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, बट वन ऑफ द मेन रीजन जो हमेशा से माना जाता है, दैट इज दिल्ली का सेंट्रल पोजीशंस टू कंट्रोल इंडिया इन अ प्रॉपर वे। सर इसमें दिल्ली कैपिटल क्या कर रहा है सर? इसलिए हम आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज वेस्ट बंगाल जब ब्रिटिश यहाँ पर आया था तो ऐसे ही नहीं आया था वेस्ट बंगाल या कोलकाता में, इसलिए आया था बिकॉज यहाँ पर बिजनेस था, और उनका बिजनेस का नाम भी था ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडिया का जो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ठीक है, ये सब मिला के ईस्ट इंडिया होता था, आज भी वही है। लेकिन यहाँ पर जो रिसोर्सेस है, यहाँ का जो भी
एसेट्स है, इसको यूज करके उनको बिजनेस बनाना और उसके हिसाब से आज का इंग्लैंड का जो भी है वो सब कुछ इंडिया से ही लेके गया सर। ठीक है, उनका एज सच कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ हमारा ही लेके जाके वहां पर वो लोग बनाया, डिफरेंट पार्ट। लेकिन सर चाहे कोई भी बनाए, लेकिन एक बात तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ बिजनेस इज देयर देन इकोनॉमी इज देयर। इफ इकोनॉमी इज देयर, मतलब इकोनॉमी इन द सेंस, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज देयर देन ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। हाई लिविंग स्टैंडर्ड समझते हैं सर? इसमें एक पैरामीटर होता है इकोनॉमिक्स में जिसका नाम होता है सर HDI। आप लोग सुने हो HDI क्या होता है? किसी को पता है HDI क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। हाँ श्रद्धा बोल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थैंक यू श्रद्धा, वेरी गुड सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मतलब किस एरिया में ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर क्या है सर? वहाँ का एजुकेशन सेक्टर्स कैसा है, हेल्थ सेक्टर्स कैसा है, लोगों को खाने के लिए मतलब फूड्स के लिए कितना चिंता करना पड़ता है, मतलब एक जीने के लिए। ठीक है, फॉर लिविंग, फॉर इजी लिविंग, आपके लिए जरूरी चीजें कितना इजीली अवेलेबल है, कितना अच्छा आपका मतलब बेसिकली प्रोटीन विटामिन इनटेक आपको हो जाता है विथ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपको रहने के लिए फ्रेश एयर मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, आपके लिए आप सबके पास अपना खुद का हाउस है कि नहीं। ठीक है, तो खुद का हो मतलब योर ओन होम सबके पास है कि नहीं है। दिस ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर इंडिया एक मीडियम कैटेगरी ऑफ HDI में आता है सर। ठीक है, लेकिन अगर आप दुनिया में जो भी बड़े कंट्रीज आज के डेट में रिच कंट्रीज हैं लाइक दुबई, ठीक है, सऊदी अरबियन नेशंस जिनके पास तेल का पैसा है, बट एक जमाना था वहां पर कोई नहीं रहता था प्रॉपरली। ठीक है, बेसिकली डेजर्टेड एरिया था, 1930s तक ऐसा था सर। लेकिन जस्ट जब से ऑयल का डिस्कवरी हुआ है उसके बाद से फॉरेन मनी इतना ज्यादा आ गया है कि वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी हाई हो गया, वेरी वेरी हाई हो गया। आज के डेट में यूरोप, ठीक है, HDI में बहुत ही हाई है सर। इसमें बहुत सारा रीजन है सर। भारत का मीडियम क्यों है सर? भारत का फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा है, भारत पैसा बहुत कमाता है, वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग। लेकिन प्रॉब्लम है सर, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, फैमिली मेंबर्स इतना ज्यादा है कि जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो पर हेड जो मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है, पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी लो। सो दैट इज द रीजन कि आपको उस लेवल का इंडेक्स नहीं दिखेगा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो यूरोपियन नेशंस में आपको दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पास पैसा नहीं है या भारत के पास इकोनॉमी नहीं है या फिर भारत के पास बिजनेस नहीं है, है हमारे पास। लेकिन सर क्या है ना, सबका कैरेक्टरिस्टिक सबका फीचर सेम नहीं है। और देखो ना दुनिया भर का लोग तो भारत में आके रहते हैं, इसका बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे आगे बताऊंगा आपको ये सब चीजें, लेकिन बिफोर दैट हिस्ट्री जियोग्राफी सब समझेंगे। बट बिफोर दैट हम लोगों को ये समझना होगा कि सर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, बिजनेस का बेसिक एरिया क्या है, बिजनेस का बेसिक एरिया क्या है। वही मेरा आज का डिस्कशन रहेगा। जो मैं नोट्स है मटेरियल्स है जो CA CS दोनों में पढ़ा जाता है, मैं नोट जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है मैं शेयर करूंगा। आप लोग देखो कि सर बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो लोग 11-12 में बिजनेस स्टडीज का पढ़ाई किए हो उनको बहुत कनेक्ट लगेगा आज का क्लास। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग पार्टिसिपेट करो सर। स्क्रीन शेयर है सर? बोलो। यस सर। ओके सर। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज से हम लोग सर रिसेंटली ये वाला टॉपिक कवर किए। इसमें मैं 2-3 लेक्चर्स करवाया, मे भी नॉयनी का मिस होगा। ठीक है, तो नॉयनी जस्ट एक बार मुझे याद दिलाना सर, मैं तुम्हें ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मैंने जो बताया, ठीक है, इसको मैं तुम्हारे साथ थोड़ा शेयर करूंगा। ठीक है, तो तुम एक बार इसको गो थ्रू कर लेना और कोई भी डाउट होगा मुझे आके पूछ लेना। ठीक है, या फिर क्लास में पूछ लेना या व्हाट्सएप में पूछ लेना, या जब क्लास में आके आओगे ना तब आके पूछ लेना। ठीक है, लेकिन क्लास पहले अच्छे से कर लेना सर। ठीक है, 2-3 लेक्चर्स होगा, जस्ट गो थ्रू। सर आज क्या डिस्कशंस करना है सर? आज मैं आपको बोला ना बिजनेस का बेसिक्स बताएंगे। आप ऐसे समझो, बेसिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ बात करूंगा नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट का क्या फ़र्क है,
प्रोफेशन किसको बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट का क्या कनेक्शन है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दोनों में फर्क क्या होता है, एंड कितना तरह का अलग अलग बिजनेस आप बना सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक का नॉलेज होता है ना, तो जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे, जैसे आज फ्राइडे है सर, आज लॉ का क्लास है शाम को, हाँ सर है ना, आज लॉ का क्लास इवनिंग को, कंपनी लॉ का शाम को 7:30 में हम लोग कंपनी लॉ का क्लास आज कर रहे हैं। तो कंपनी लॉ, मंडे को हम लोग बिजनेस लॉ का भी क्लास करते हैं, यस ना। तो कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, ये सभी लॉ क्यों पढ़ते हैं सर, कंपनी लॉ क्यों पढ़ते हैं, कंपनी चलाने का सिस्टम पता करने के लिए। लेकिन सर इसका शुरुआत में या फिर इसका रूट कहाँ जोड़ा हुआ है, कंपनी चलाने का कॉन्सेप्ट तो लॉ में बताया गया है, लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी इज अ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना सर, इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर पार्टनरशिप लॉ भी होता है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है सर, इंडिविजुअल बिजनेस। आपके घर के अगल बगल में देखो कितना सारा लोग दुकान खोल के बैठा हुआ है, शॉप है, किसी का क्लोथ स्टोर है, किसी का मोबाइल स्टोर है, किसी का लैपटॉप स्टोर है, किसी का डेंटल क्लिनिक है, किसी का मेडिकल स्टोर है, किसी का ग्रोसरी स्टोर्स है, किसी का सैलून है, किसी का ब्यूटी पार्लर है या नहीं, हाँ सर, क्या सर, ऐसा होता है कि नहीं होता आसपास में, बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो, Yes, sir. ये सब ठीक है। तो ये सब क्या है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आप फॉर्म के बारे में पता करोगे तभी ना जाके आप कंपनी बना पाओगे, बिजनेस बना पाओगे, पार्टनरशिप बना पाओगे, उसका लीगलिटी समझ पाओगे, ठीक है। तो ये भी जानेंगे सर। तो आज के क्लास में बेसिकली ये सब बेसिक्स ऑफ बिजनेस, राजन्ना, विदिशा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके सर, श्रद्धा, हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर, बड़ा ही सिंपल सा मैटर है, समझना है, जानना है, और क्या सर। सर बेसिकली ये जनरल नॉलेज है सर, ये बिजनेस का जनरल नॉलेज है, ये जो टॉपिक है ये जनरल नॉलेज के साथ कनेक्टेड है सर, बिजनेस का जनरल नॉलेज। मैप का जरूरत पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं थोड़ा मैप को ओपन कर लिया। तो भारत नहीं समझोगे तो फिर बिजनेस क्या समझोगे। ओके चलो लेट्स बिगिन। देखो, तो क्या जानना है, डिस्क्राइब द डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, explain the importance of business commercial knowledge of for a chartered accountant, company secretary, cost accountant, enhance the BCK quotient, distinguish the business from the myriad of human activities, more so from employment and profession perspective। मतलब बिजनेस को ह्यूमन एक्टिविटी के साथ जोड़ना, बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जॉब। सर चारों तरफ अगर देखना पॉलिटिक्स होता है, एक बात को लेके ही पॉलिटिक्स है, एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है ना सर। रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, लेकिन उसको लेके बहुत ज्यादा मारपीट दंगा दिखाई दे रहा है। देखा आप लोगों ने, खबर देखा कि नहीं देखा, अग्निवीर, हाँ सर, अग्निपथ स्कीम के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, बट दिस इज अ मिलिट्री जॉब, दिस इज अ मिलिट्री जॉब, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर मिलिट्री जॉब में बिजनेस का क्या काम सर, क्या कोई मुझे बता सकते हो सर मिलिट्री जॉब के साथ बिजनेस का क्या कनेक्शन हो सकता है, एनी आइडिया सर, कनेक्ट कर पाओगे। जॉब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलिट्री वाला क्रिएट किया रिसेंटली, जिसको लेके बहुत ज्यादा मार दंगा, ट्रेन फायर करना, बहुत कुछ हुआ है। गवर्नमेंट मतलब भारत का संपत्ति खराब करना, मतलब बेसिकली कंट्री का एसेट जलाना, बहुत कुछ हुआ है। बट क्या आप लोग कनेक्ट कर सकते हो कि मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट के साथ बिजनेस का क्या कनेक्शन, एनीवन। हेलो, बोलो सर, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो सर, क्या है, क्या कनेक्शन हो सकता है, तो बिग कनेक्शन है सर, मिलिट्री एम्प्लॉयमेंट के साथ बिजनेस का बहुत बड़ा कनेक्शन। आप लोगों को पता है सर, ये भी एक टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट, ठीक है।
ये भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को। मैं रिसेंटली किसी क्लास में गवर्नमेंट बजट के बारे में बता रहा था, इकोनॉमिक्स क्लास में बता रहा था, है ना सर। तो वेडनेसडे की इकोनॉमिक्स क्लास हम लोग का होता है, मैं उसी में बता रहा था गवर्नमेंट बजट के बारे में। यस सर। अब बजट में अगर आप थोड़ा सा नज़र दोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाता है। बजट क्यों बनाता है? देश का अलग अलग एक्सपेंडिचर्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को बजट चाहिए। गवर्नमेंट अकेला थोड़ी ना, गवर्नमेंट इनकम क्या करेगा? पब्लिक का इनकम मीन्स गवर्नमेंट का इनकम। तो ये रिसेंट गवर्नमेंट का बजट है सर 2022-23 का। ये डिटेल्स अकाउंट्स का हिसाब है, ठीक है। 2022-21, 2022-23 का बजट का एस्टिमेटेड बजट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। ये लेटेस्ट डेटा है सर, मैं गवर्नमेंट के साइड से ही लिया, एकदम जेन्युइन डेटा है, ठीक है सर। जेन्युइन डेटा सर, इसमें कोई ऐसे उल्टा सीधा डेटा नहीं है सर, एकदम जेन्युइन डेटा, रिसेंट डेटा। तो जस्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाऊँगा अभी, मैं बस इतना कहना चाहता आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा कहाँ से आता है? रूपी कम्स फ्रॉम, मतलब फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट अर्न देयर मनी, ओके। तो रूपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से गवर्नमेंट इनकम करेगा? लुक एट दिस सर, लुक एट दिस सर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिएगा सर, हाँ ना बोलिएगा प्लीज। राजन्ना, नयनी, श्रद्धा, बोलो सर। सैनॉन, क्या नजर आ रहा है? प्लीज टेल मी सर, गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है? आप लोग कनेक्टेड हो? कनेक्टेड हो सर आप लोग? है सर। ओके सर, थोड़ा हाँ ना बोलिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है सर, ठीक है। अच्छा देखो, अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करता है तो यहाँ पर परसेंटेज में है, अगर गवर्नमेंट का टोटल अर्निंग 100% है, ऐसे तो गवर्नमेंट का अर्निंग मिलियन, मतलब बेसिकली ट्रिलियन में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का अर्निंग ट्रिलियन में होता है सर, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सब डेटा जरूरी पड़ता है सर बताने के लिए, ये सब गवर्नमेंट के साइड से ही लिया जाता है। ये गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन है, गवर्नमेंट, ये 2019-20 का डेटा है। जस्ट लुक एट हियर, क्यों बिजनेस समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 ट्रिलियन अगर कमाता है, 1 ट्रिलियन का मतलब है सर 1 लाख करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हो 1920 में गवर्नमेंट का ग्रॉस रिसीप्ट हुआ था 33.5 ट्रिलियन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ था 6.5 ट्रिलियन, बाकी वो खुद के पास रखा था, सेंट्रल के पास, बिकॉज सेंट्रल को पूरा कंट्री को चलाना पड़ता है, द होल इंडिया। नाउ इस पे कॉर्पोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को अर्निंग होता है 6.1 ट्रिलियन, जीएसटी से अर्निंग होता है 6.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स से अर्निंग होता है 5.5 ट्रिलियन, एक्साइज ड्यूटी से अर्निंग होता है 2.4 ट्रिलियन। ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है, अभी रिसेंट डेटा और थोड़ा अपडेट हुआ है, ठीक है। लेकिन आइडिया जनरेट कर लो सर, अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ईयर में 33 ट्रिलियन इनकम करता है, 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़, तो 33 ट्रिलियन मतलब कितना होगा? आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ओके। सर इसमें कहना क्या है? सर बिजनेस होगा तभी ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी का टैक्स। कंपनी क्या लॉस, मतलब कंपनी क्या कैसे टैक्स देता है? कंपनी अपने अर्निंग पे टैक्स देता है, कंपनी अपने प्रॉफिट करेगा फिर प्रॉफिट पे टैक्स देगा। सर जीएसटी, सर हम लोग गुड्स खरीदते हैं ना, तो जीएसटी देते हैं। इसके लिए एक टॉपिक आएगा जब आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ोगे या एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, ठीक है। तो इंटर में सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल, ठीक है, सीए फाइनल, आपको जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक करना पड़ेगा। इनकम टैक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी जानना पड़ेगा, तब ये सब अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब सब्जेक्ट होगा तब सब्जेक्ट बना लेना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ देयर इज नो बिजनेस then how can government collect corporate tax, how they will collect GST? These are all our business से मिलता है सर, ये जो भी मिलता है बिजनेस से मिलता है। इवन टैक्स ऑन इनकम, अगर मैं इनकम टैक्स का ही बात करूं सर, इनकम टैक्स क्या होता है? सर इन सिंपल इनकम टैक्स, आप देखना आपके घर में आपका माँ पापा पेरेंट्स, ठीक है, जो भी कोई भी है जो अर्निंग करता है उनका इनकम टैक्स फाइल है, या फिर वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट के घर में जमा करता है कि नहीं करता है सर, बोलो। इनकम टैक्स फाइल आपके घर में, सबके घर में है, ठीक है। इनकम टैक्स फाइल नहीं रहेगा तो आप बहुत सारा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप बेसिकली लेजिट अर्नर नहीं माना जाओगे कंट्री में, ठीक है। आप अगर बेसिक लोन के लिए भी जाते हो तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई आपका इनकम टैक्स फाइल है कि नहीं है, ठीक है। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप एक बिजनेस एंड प्रोफेशन रिलेटेड मैटर, मतलब आपका कोई बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, या फिर
आप रेंट दे के ही इनकम करते हो। सपोज आपका बहुत सारा घर है, आप उसको रेंट पे लगा के दिए, कुछ भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सर, इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है। सो इफ देयर इज नो बिजनेस देन इनकम कहाँ से होगा? जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं इनका जॉब कहाँ मिलेगा? और डिफेंस में जो जॉब का मैं बात कर रहा था सर, गवर्नमेंट हमारे देश को चलाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं सर। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना सर, इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है हम लोग बाई साइज, ठीक है, पॉपुलेशन में हम लोग दुनिया में नंबर 1 है, सॉरी नंबर 2 है, बट बहुत जल्द हम लोग नंबर 1 भी बन जाएंगे, चाइना को क्रॉस कर जाएंगे 2050 आते आते, क्रॉस चाइना। चाइना का पॉपुलेशन 150 करोड़ का है, हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ का है। बाई 2030 में भी 2030 में ही क्रॉस कर जाए हम लोग चाइना, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट पॉपुलेशन में हम लोग वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा है, और साइज में हम लोग 7th लार्जेस्ट है। और हमारा 2 एनिमी कंट्री भी है, एक चाइना और एक पाकिस्तान, ठीक है, जो हमारा बॉर्डर को लेना चाहता है। ऑलरेडी पाकिस्तान ये वाला हिस्सा लेके रखा है, और चाइना भी ये वाला हिस्सा लेके रखा है। कश्मीर का मतलब ऑलमोस्ट 40% 40 to 50% एरिया चाइना एंड पाकिस्तान के हाथ में। अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, इंटरनल प्रॉब्लम तो है ही सर। इससे मिलिट्री का क्या कनेक्शन सर? बिना मिलिट्री का देश को बचाओगे कैसे? हाँ, विदाउट मिलिट्री, विदाउट डिफेंस आप देश को सेव कैसे करोगे फॉरेन इन्वेडर से या फॉरेन अटैकर से, ठीक है, या फिर आतंकवादियों से? जैसे पाकिस्तान का क्या है, ये आतंक फैलाता है हमारे देश के अंदर, ठीक है, पता नहीं, सब दिमागी खराब है इन लोगों का, ठीक है, दे आर मेंटली इल, ये सब मेंटली इल, यही वर्ड यूज करूंगा मैं, ठीक है। चाइना ऑल्सो मेंटली इल सर, मतलब इनको जीना नहीं है, सब लोगों को मारना है। अब भारत सर नॉर्मली शांति पसंद करता है, लेकिन क्या है ना, अब आप शांति में रहोगे तो फिर आपका पूरा जगह बना लेगा। इसीलिए तो भारत 500 साल भारत में लोगों ने राज किया। क्यों भारत हमेशा दूसरे का कॉलोनी रहा है? लास्ट 500 ईयर्स का हिस्ट्री देखोगे, लास्ट 500 ईयर्स का हिस्ट्री देखोगे तो भारत हमेशा आपको किसी ना किसी का कॉलोनी ही नजर आएगा। कभी मुगल का, कभी ब्रिटिश का, कभी आपका क्या बोलते हैं इसको, पोर्तुगीज का, कभी फ्रेंच का, ठीक है। आज भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपको नजर आएगा। बिकॉज भारत को ना वार करना पसंद नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन समय बदल गया है सर, अभी क्या है ना, बारूद का बदला बारूद ही है तो बारूद का बदला बारूद से ही देना पड़ेगा। हम लोग डिफेंस में काफी डेवलपमेंट किए सर। आज ऐसा है कि चाइना भी भारत को अटैक करने से पहले 10 बार सोचता है। पाकिस्तान से अभी थोड़ा डर के ही रहेगा सर, ठीक है, पाकिस्तान डर के रहेगा, उसके घर में घुस के मार के आए सर रिसेंटली, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब पॉइंट क्या है कि डिफेंस में तभी पैसा आएगा। डिफेंस में क्या चाहिए सर? डिफेंस में हमारे देश में बिजनेस को समझो सर, अगर इंटरनली बिजनेस डेवलप है तो ये सारा कलेक्शन बढ़ेगा गवर्नमेंट का। मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ, लुक एट सर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कमाते हैं मैं आपको दिखाया, फ्रॉम वेयर रूपी कम्स फ्रॉम, ठीक है, 1920 का हिसाब भी मैं आपको दिखा रहा। अब आप एक चीज देखो, अब बिजनेस होगा तब इनकम टैक्स होगा, बिजनेस होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स होगा, बिजनेस होगा तो कस्टम टैक्स होगा, कस्टम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आता है, बिजनेस होगा तो एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे आता है, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके इतना रेवेन्यू डिपेंड करता है। बोरोइंग्स, आपका देश में बिजनेस अच्छा रहेगा ना तो फॉरेन कंट्री भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा, आईएमएफ भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा। जब आपकी कंट्री में बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस में लैग रहेगा, फॉरेन कंट्री या वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको लोन नहीं देगा सर, ठीक है। जैसे भारत आप देख सकते हो 35% लोन भी लेता है अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, देश के अंदर रोड्स बनाने के लिए, मेट्रो लाइन बनाने के लिए, एयरलाइंस बनाने के लिए, बहुत सारा रीजन होता है सर। देश के बहुत पैसा का जरूरत है, एक 140 करोड़ का आबादी और इतना बड़ा कंट्री को टैकल करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो भी कंट्री बिजनेस में डेवलपमेंट कर पाएगा, उसका इकोनॉमी डेवलप होगा, पैसा मिलेगा, तभी जाके सारा का सारा काम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी और बिजनेस कैसे डिफेंस को डेवलप करेगा। हेलो सर, क्योंकि डिफेंस में आपको क्या चाहिए, आपको मिसाइल्स चाहिए, है ना। जैसे भारत में आज को पता है आप लोगों को, हमारा मिसाइल्स जो है हम लोग आजकल फॉरेन को भी बेच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल नाम जाने सर? हम लोग Yes, रिसेंटली, थैंक यू सर, ब्रह्मोस मिसाइल रिसेंटली हम लोग फिलीपींस को सेल किए सर, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को सेल किए, ठीक है। और भारत मतलब मिसाइल्स में
इसमें एक इंसान का क्रेडिट है बहुत ज़्यादा, एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे उनके गुरु भी थे साराभाई, विक्रम साराभाई, देयर आर और भी पर्सन्स है, लेकिन सीरियसली इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया जैसे कंट्री के लिए, इतना लोअर मिडिल क्लास कंट्री जो दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे तरफ आंख उठा के देखने से पहले 10 बार सोचिएगा, ठीक है। इसलिए चाइना जैसा कंट्री, इवन रशिया जैसा कंट्री, वो भी भारत के साथ हमेशा भी, एक यूएस भी भारत को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना चालू कर दिया सर, ठीक है। बिकॉज दुनिया में ना शांति लोगों को पसंद नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ये सब बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता? हेलो, फ्री में तो नहीं बन जाता सर। हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? डिफेंस में देश को डेवलप करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ मनी, है ना? तो फिर ये पैसा कहां से आएगा? कितना खर्चा पड़ा देखो एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का, $5 मिलियन। तो ये तो बस मैं डिफेंस का जो आर्म्स एंड एमुनिशन है इसके बारे में बात किया। एक डिफेंस का मैटर नहीं है, इंडियन आर्मी इज देयर, इंडियन नेवी इज देयर, इंडियन एयरफोर्स इज देयर, ठीक है। इतना सारा एरिया है जहां पर हमारा डिफेंस का प्रोडक्ट या डिफेंस के लोग जरूरी है। तो बिजनेस अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो फिर गवर्नमेंट कहां से बनाएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बिजनेस डेवलप होना कंट्री के लिए, मतलब आप ऐसे बोलो कि इट्स आवर मतलब हार्डकोर नीड। जैसे आप यहाँ पर देखो कि भारत का जो पैसा कलेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कलेक्शन कहाँ से आता है ये आप लोगों ने देखा अभी अभी, यू जस्ट सी कि कहाँ से पैसा आता है। अब आपको ये भी दिखा देते हैं सर कहाँ पैसा जाता है। हेलो, गवर्नमेंट का पैसा जाता कहाँ है वो भी देख लो। ये मैं सरकारी साइड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सरकार का डेटा है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना सर, वो बनाती है ये सब चीजें। ये देखो सर, डिफेंस का ही बात कर लो, टोटल अगर 100 रुपीज इनकम करता है ना गवर्नमेंट, उसमें 8% डिफेंस में खर्चा होता है। लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए होता है, और डिफेंस में भी बिजनेस का इंपॉर्टेंस ही है। अगर बिजनेस रहेगा तो डिफेंस भी डेवलप करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ बिजनेस इज कनेक्टेड विद डिफेंस एंड मिलिट्री। तो एम्प्लॉयमेंट एक बिग इशू है सर, एम्प्लॉयमेंट एक बिग इशू है। प्रोफेशन, बिजनेस, बाकी सब चीज आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, चलो। अब तो बहुत बड़ा पैरामीटर देख लिया मैं, आपको एक मैक्रो पैरामीटर में मैंने आपके साथ बात किया, ठीक है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा अभी स्मॉल पैरामीटर में समझाता हूँ कि ये जो बिजनेस है इसका क्या डोमेन है, इसमें क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए, एकदम अंदर से रूट लेवल में जानना है आपको, फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल, ठीक है। हम लोग लार्ज लेवल में, मैक्रो लेवल में बहुत कुछ बात कर रहे हैं सर, लेकिन ग्रास रूट लेवल में बिजनेस कैसे बनता है, बिजनेस के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ऐसे बहुत लोग 11th 12th में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर ये सब बात पढ़ा है सर, ठीक है। लेकिन शायद आप पढ़ने के टाइम पे सिर्फ नोट्स के हिसाब से पढ़ाई किए हैं, मे बी आप बिजनेस को उस हिसाब से सोचे ही नहीं, ठीक है। कि बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस स्टडीज बेसिकली देश को चलाने का एक बहुत बड़ा यूपेंस है सर, यूपेंस, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बिजनेस नहीं तो कुछ नहीं, गांठ बांध लो। मतलब गांठ बांधना समझते हैं सर, मतलब ये मंत्र है, बिजनेस नहीं तो कुछ भी नहीं, और बिजनेस का रूट लेवल स्ट्रांग होना जरूरी है। सर एक सिंपल बात है, जैसे अब बात को समझिएगा, मैं ब्रह्मोस के बारे में भी बात कर रहा था। एक ब्रह्मोस को बनाने में $5 मिलियन लगा, एक यूनिट का बनाने का कॉस्ट। ब्रह्मोस का यूनिट कॉस्ट है $5 मिलियन। ओके, इंटरेस्टिंग। नाउ पॉइंट इज दैट, सर ब्रह्मोस को जिन्होंने बनाया वो कौन है? साइंटिस्ट है? हेलो, बोलो ना सर। Yes, sir. यस ना? नाउ जो साइंस का स्टूडेंट्स है वो ब्रह्मोस को बनाएगा, यस। लेकिन इसको बनाने के लिए जो कॉस्टिंग आएगा, इसको बनाने के पीछे जो कॉस्टिंग आएगा, जो फंड आएगा, वो क्या है? वो साइंस है कि कॉमर्स है? Commerce. कॉमर्स है।
तो ये जो बेकार का कंपटीशन चलता है ना मार्केट में, साइंस अच्छा है, कॉमर्स उससे बुरा है, ये क्या बात है? ये सब बेकार का, मतलब बेसिकली नैरो माइंडेड सोच है सर। जो भी करे सर, आप बताओ, एक मिसाइल साइंटिस्ट बिल्डअप कर लेगा, लेकिन इस मिसाइल बनाने का अगर फंडिंग नहीं आएगा, फंडिंग कहाँ से आता है सर? भारत जैसे देशों में रिलायंस, ठीक है, अदानी, टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, है ना, ये लोग बड़ा अमाउंट में पैसा कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, कॉर्पोरेट टैक्स देता है, इवन सरकार को लोन भी प्रोवाइड करता है, तब जाके तब जाके ऐसे बिजनेस ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो पाता है, अदरवाइज नहीं। सो इफ देयर इज नो बिजनेस देयर इज नो साइंस ऑल्सो। अब आप बोलोगे सर बिना साइंस का भी तो कॉमर्स कुछ नहीं, यस दैट्स ट्रू, साइंस के बिना भी कॉमर्स कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो आप किस चीज का बिजनेस करोगे? आज ब्रह्मोस मिसाइल भारत फिलीपींस को भी बेचता है, रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को भी सेल किया, ठीक है। भारत डिफेंस प्रोडक्ट में म्यांमार को भी प्रोडक्ट बेच रहा है। मतलब एक टाइम था जब भारत सिर्फ रशिया और ये सब यूएस, फ्रांस जैसे कंट्री से प्रोडक्ट परचेज करता था, मतलब इंपोर्ट करता था, लेकिन आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत एक्सपोर्ट कर रहा है सर, एक 70 साल इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री, 140 करोड़ आबादी, गरीबी के नाम पे, जिसके नाम पे गरीबी का मतलब दुनिया में कहा जाता है, इफ देयर इज अ वन पोर पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, आउट ऑफ एवरी थ्री पोर पीपल देयर इज वन इंडियन, आज भी। और ये कंट्री डिफेंस का प्रोडक्ट बना रहा है और दुनिया भी खरीद रहा है। टैलेंट का तो कमी नहीं है, गूगल का हेड इंडियंस है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड इंडियंस है, पेप्सी का हेड इंडियंस है, तो टैलेंट का कमती नहीं है। कुछ हिस्टोरिकल एरर है सर भारत का, वो एरर को ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, तो हम सुपर पावर बन जाएंगे सर, डोंट वरी। 2050 में भारत सुपर पावर है, सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी बनेगा और सुपर पावर भी बनेगा, लिख के रख लो सर, मेरा बात नहीं है। ये सब ग्रेट ग्रेट मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे जो हाई लेवल थिंकिंग वाले लोग हैं, इनका ही सोच है और वो पूरा होते दिख रहा है, तो गुड आइडिया सर। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिएगा सर, विदाउट बिजनेस, मतलब आप लोग कॉमर्स के हो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि विदाउट बिजनेस कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फंड कहाँ से नहीं का, कहाँ से आएगा, ठीक है, प्रॉपर कॉस्टिंग, प्रॉपर फाइनेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो पॉइंट क्या है सर? सर पॉइंट इज दैट कि इसमें आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीन तरह का पॉइंट आता है। बिजनेस होगा, प्रोफेशन होगा एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। तो बिजनेस में, बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, इंडस्ट्री ट्रेड मतलब इंडस्ट्री होगा, ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा। इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। ट्रेड मतलब बाई सेल होगा, बाइंग एंड सेलिंग। लिखने का जरूरत नहीं है, समझा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जिनके पास नहीं है। अच्छा, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा, बिजनेस कितना तरह का हो सकता है सर? माइक्रो हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस बन सकता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस बन सकता है। सर व्हाट अबाउट जियोग्राफिक्स को? आपका बिजनेस क्या लोकल बिजनेस बनेगा, मतलब क्या आप अपने स्टेट के अंदर ही बिजनेस करोगे या कंट्री के अंदर ही बिजनेस करोगे? तो अगर आप स्टेट के अंदर ही रह जाते हो तो लोकल। अगर आपका बिजनेस स्टेट को छोड़ के अलग अलग स्टेट में करता है, मतलब यू हैव अ बिजनेस इन वेस्ट बंगाल, आल्सो इन ओडिशा, आल्सो इन बिहार, आल्सो इन छत्तीसगढ़, आल्सो इन महाराष्ट्र, आल्सो इन जम्मू कश्मीर, आल्सो इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, you have a branch in different states of our country, okay, then it will be called national level business, ठीक है। एंड मल्टीनेशनल मतलब जब आपका बिजनेस मोर देन वन कंट्री में फैला हुआ हो। अगर बांग्लादेश में भी आपका बिजनेस होगा तो उसे भी हम लोग मल्टीनेशनल बिजनेस कहेंगे सर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना सर? टेल मी। Yes, एक sir. सेकंड सर। हेलो, कनेक्टेड हैं आप लोग? हाँ sir. এই নয়নই বুঝতে পারছিস? বল।
है सर। सो अंडरस्टैंड मोर, समझने के लिए बहुत कुछ है, बस समझने का इच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, अब कोई अगर बोलेगा कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग्स बिकॉज दिस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब इसको डोंट मग अप, अंडरस्टैंड। व्हेन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विल बी रिमेंबर इजीली सर। अगर आप समझोगे तो इजीली याद कर पाओगे। अगर आप सिर्फ रटोगे, रटना समझते हो ना, मगअप करना, मुखोस्तो बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना, मुखोस्तो करा। अब मुखोस्तो करोगे या मगअप करोगे मतलब आज पढ़ोगे कल भूल भी सकते हो, लेकिन समझ के पढ़ोगे, आज भी पढ़ोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। इट विल बी लाइफ टाइम एसेट्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेनली है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एंड बिजनेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी होता है। उसमें इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग एक्टिविटी, कॉमर्स मतलब सर्विस इंडस्ट्री। अच्छा, कितना तरह का ओनरशिप हो सकता है बिजनेस पे? सर स्टेट ओन मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट का खुद का बिजनेस हो सकता है। पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अच्छा, स्टेट ओन्ड का दूसरा मतलब ये मतलब बेसिकली सरकारी। स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्रोप्राइटरी एंड कॉर्पोरेट। सर पब्लिक एंड प्राइवेट में फर्क क्या है? सर जिस बिजनेस में पब्लिक का पैसा होता है उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर मींस सर या तो गवर्नमेंट बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट लिस्टेड बिजनेस। ऐसे इसका लीगल एरिया भी है। पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं, प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं, ये सब हम लोग लॉ में पढ़ेंगे। बट अगर मैं बिजनेस वाइज बात करूं इन सिंपल, ठीक है, जिनको लॉ का नॉलेज नहीं रहेगा उनके लिए भी तो कुछ नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक आम तौर पे सोचो, जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर कोई लॉ पढ़े। ऐसे आप लोग पढ़ोगे, सीए सीएमए का लोग नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? बट अदर पार्ट्स, एनी अदर पर्सन, ठीक है, जिनको एक बेसिक नॉलेज चाहिए, उनके लिए कंपनी लॉ का नॉलेज शायद नहीं होगा, बिजनेस लॉ का नॉलेज शायद नहीं होगा। बट इन दैट केस वो कैसे समझेगा? उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई पब्लिक बिजनेस क्या है, प्राइवेट बिजनेस क्या है। सर गवर्नमेंट बिजनेस को पब्लिक बिजनेस कह सकते हो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा किसका पैसा? टेल मी सर, गवर्नमेंट का पैसा किसका पैसा? पब्लिक का ना। हेलो, यस सर। यस ना। सर सिमिलरली ये देखो सर, ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये लाइव मार्केट है। अभी एक्चुअली आप लोगों के क्लास से पहले स्टॉक मार्केट का क्लास एवरीडे मॉर्निंग को होता है सर, ठीक है, जहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना, ये सब सिखाया जाता है सर। तो उसको एनालिसिस करना, जैसे एक एनालिसिस आज कर रहे थे। ये ब्रिटानिया कंपनी है। ब्रिटानिया क्या करता है सर? सर ब्रिटानिया क्या करता है बोलो? अरे ब्रिटानिया का नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर। ये एक बेकरी बिजनेस है ना सर इसका। बेसिकली एफएमसीजी कंज्यूमर गुड्स बनाता है, बिस्किट्स वगैरह बनाता है, बेकरी आइटम बनाता है। तो ये इसका बिजनेस काफी पॉपुलर है। मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा था सर, ठीक है ना। अब इसके बारे में जो बात कर रहा था, तो इसके बिजनेस के बारे में बात कर रहा था कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हम लोग चार्ट सीख रहे थे। ये यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये जो चार्ट यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा है, आप देखो ये लाइव चल रहा है। यहाँ पर देखो आपको ग्रीन ग्रीन सिग्नल नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। आप लोग जब पढ़ोगे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में करियर भी आगे जाके बना सकते हो धीरे धीरे, तो तब आप लोगों को भी सिखाया जाएगा, नो इशू सर। लेकिन मैं आपको अभी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब ब्रिटानिया का ब्रांड है, ठीक है। कितना सारा ब्रांड है इसका, ठीक है। ब्रिटानिया बेसिकली देखो बिस्किट्स का मतलब मोनोपोली है इसका। गुड डे, न्यूट्री चॉइस, मेरीगोल्ड, टाइगर, लिटिल हार्ट, बर्बन, ट्रीट, मिल्क बिकीज, ठीक है। हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको रेगुलर यूज करते हैं। ये देखो सर, यहाँ पर ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर कौन कौन है, ठीक है, पीयर्स कौन कौन है, ये भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अगर आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकालोगे, ये देखो सर, पीयर्स, नेस्ले इंडिया है, अदानी विल्मर है, हस्टन एग्रो है, जाइडस वेलनेस है, बहुत सारी कंपनीज है जो ब्रिटानिया जैसा ही बिजनेस करते हैं, ठीक है। सर कहना क्या चाहते हो? सर ये ब्रिटानिया स्टॉक मार्केट में है तो प्राइवेटली ओन्ड, बट क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में है, इसमें पब्लिक का भी पैसा है।
लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, तो पब्लिक है वो, तो जहां पर भी पब्लिक का पैसा आ जाएगा वो पब्लिक कंपनी हो जाएगा, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाता है सर। तो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट फिर भी वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी पब्लिक हो सकता है, बिकॉज उसमें भी पब्लिक का पैसा है। ओके सर। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मैं आगे आगे देते जाऊंगा सर, नॉट अ बिग इशू। बट जो कंपनी सिर्फ प्राइवेटली चलता है, स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, प्राइवेटली कुछ लोग मिलके कंपनी को चलाते हैं, ऐसे नॉर्मली रूल्स है एज पर लॉ, 2 से लेके 200 तक लोग मिलके एक प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं, मैक्सिमम 200। ये सब लॉ में पढ़ा जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब इंडिविजुअल बिजनेस। अनकॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी, जैसे कि जो कॉर्पोरेट लेवल में, जैसे हमको आपको मैं अभी ये जो दिखा ब्रिटानिया कॉर्पोरेट्स है, ठीक है। और भी कंपनीज है यहाँ पर, आप देखोगे तो क्या नाम सर्च करोगे करो, बहुत सारे नाम आएगा। रिलायंस पे देखोगे तो रिलायंस आ जाएगा, ठीक है। जिसके बारे में सर्च करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। जीरोधा इज अ वेरी बिग ब्रोकिंग फार्म, और उसका एक सॉफ्टवेयर है टिकर टेप बोल के, तो उसके थ्रू से ही मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा था, तो इसलिए आपको भी दिखाया, ठीक है। देखो रिलायंस का स्टॉक का ये है हालत सिचुएशन, ठीक है। अभी आपको स्टॉक मार्केट नहीं बताना चाहता सर, बस आपको एक बिजनेस का आइडिया देने का कोशिश कर रहा था कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ओनरशिप के ऊपर बेस करके बिजनेस का अलग अलग तौर तरीका होता है। तो दिस बेसिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है सर। और क्या बताना चाहते हो सर? बताने के लिए तो सर क्या बोलो सर, इतना चीज बताना है कि आप लोग थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा, लेकिन थकना मना है सर, थकना मना है सर। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितना तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लो। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? कोई जाति धर्म वाला बात है क्या? अरे नहीं सर, जैसे जाति धर्म का बात आती है ना आजकल, थोड़ा सा ना सब कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि काफी सेंसिटिव मैटर चल रहा है आजकल, ठीक है। किसी भी मुद्दे पे मतलब उसको पॉलिटिक्स करके, और सोशल मीडिया भी उसको उछाल रहा है। लेकिन क्या आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या जानो? सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों रखा गया, और क्या ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है? अरे नहीं सर, इसके अंदर सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ठीक है, ऐसे कम्युनिटीज को भी रखा गया है। बेसिकली बेसिकली HUF के अंदर वो लोग हैं जो भारत में, भारत के कॉन्सेप्ट में जिनका जॉइंट फैमिली बिजनेस चलता है। सर अब आप बोलोगे भारत के कॉन्सेप्ट में मतलब, सर इसमें एक्चुअली इस्लाम नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर, बस इतना कहना चाहता है ये सब एज पर लॉ है सर, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। सर इस्लाम में कुछ पर्सनल रूल्स रेगुलेशंस होता है, ठीक है। ऐसे इस्लाम का पॉपुलेशन भारत में हिंदू के बाद सबसे ज्यादा है, ठीक है। मतलब दे आर दी हाईएस्ट लेवल ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, मेजर मेजर लेवल ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन इस्लाम में जो रूल्स रेगुलेशंस है, जॉइंट फैमिली इनका भी होता है, लेकिन इनका जो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का, जैसे ये सिख रिलीजन जो कॉन्सेप्ट है इंडिया से बना है, जैन रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी इंडिया का है, बुद्धिज्म भी इंडिया का है, ठीक है। तो इनका जो फैमिली कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट मतलब बेसिकली इंडिया का जो, भारत का जो कल्चर के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि ये सेम कल्चर में होता है, लेकिन इस्लाम का कल्चर थोड़ा अलग है, उनका कुछ पर्सनल लॉ होता है, तो उसको रेस्पेक्ट करने के लिए उनका अलग से अनडिवाइडेड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया सर। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली, इतना समझ लो। जॉइंट फैमिली के अंदर सर ये लॉ में पढ़ा जाता है, मैं टैक्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये इनकम टैक्स में जब आप लोग भी आओगे ना, आप लोगों को भी पढ़ा जाएगा HUF क्या है और HUF का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसमें ये सब जो मैं अभी आपको बता दिया वो सब तब भी सुनोगे सर, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर सिख, जैन, बुद्धिस्ट दे आर ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ HUF, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बस नाम HUF है सर, ठीक है, और कुछ नहीं। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट सर जॉइंट फैमिली बिजनेस, जैसे कि कैसे पता चलेगा? सर आप लोग रास्ते में कभी एंड सन्स ग्रैंड सन्स देखे हो दुकान का नाम? जैसे कोलकाता में एक बहुत फेमस छाता कंपनी है KC पॉल एंड सन्स। जैसे बारिश का टाइम है, इट्स रेनी सीजन इन ऑल ओवर द इंडिया, और वेस्ट बंगाल में स्पेशली KC पॉल एंड सन्स का छाता सबके घर में होगा, यस और नो?
हाँ सर। है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर कि तो फिर ये केसी पॉल एंड सन्स क्या है। सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है सर, ठीक है, जॉइंट फैमिली है। इनका बिजनेस भी एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिजनेस हमारे देश में बहुत है, पूरा भारत में जॉइंट फैमिली बिजनेस बहुत सारा है। इनका जो हेड है उनको कर्ता कहा जाता है। कर्ता, संस्कृत वर्ड है कर्ता, कर्ता ऑफ द एच मतलब हेड ऑफ द फैमिली, उनसे ही टैक्स लिया जाता है। तो ये भी एक बिजनेस फॉर्मेशन है सर, ठीक है, जो मतलब बेसिकली ट्रेडिशनल वे में चलता है, काफी पुराने समय से, 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स चलता है, ठीक है। गांगूराम एंड सन्स मिठाई दुकान में है ना, ठीक है, इस तरह का। आजकल थोड़ा कम हो गया बिकॉज आजकल जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज़्यादातर जॉइंट नहीं है। अब तो सब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो जा रहा है ना सर, इसलिए जॉइंट फैमिली आजकल कम दिखता है। बट एक समय था कि ऐसा बिजनेस बहुत सारा था, आज धीरे धीरे कम होता है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट इन इंडिया। सर पार्टनरशिप, सर ये तो बहुत ही पॉपुलर है। सर पार्टनरशिप बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, रास्ते में चलते चलते पार्टनरशिप बिजनेस कैसे पहचानोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई पार्टनरशिप बिजनेस, बोल सकते हो। सर ज्यादातर केस में अगर बिजनेस के साथ एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स ऐसा नाम होता है ना, तो आप समझ जाना कि वो पार्टनरशिप बिजनेस है। एंड कंपनी, सर कंपनी मतलब कंपनी बिजनेस मतलब कंपनी होना चाहिए, लेकिन कंपनी में कभी कंपनी लिखा नहीं होता। जैसे जैसे अगर आप कंपनी का नाम, जैसे मान लो रिलायंस, रिलायंस कभी रिलायंस कंपनी बोल के नहीं लिखेगा, वो लिखेगा रिलायंस लिमिटेड, बिकॉज वो पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ लिमिटेड लिखेगा। तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो, जैसे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट देखना, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड दिखता है, बड़ा बिजनेस है सर फ्लिपकार्ट, लेकिन वो प्राइवेट है। देखा कभी आप लोगों ने यस फ्लिपकार्ट सर। स्टॉक, फ्लिपकार्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है सर, ठीक है। तो बिग बिजनेस ऐसे स्टॉक मार्केट में आने का बात चल रहा है सर, मे बी अपकमिंग 1-2 साल में आपको स्टॉक मार्केट में फ्लिपकार्ट भी नजर आ जाए। बट फ्लिपकार्ट प्राइवेटली अभी भी ऑपरेट कर रहा है, और फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का इन्वेस्टमेंट है सर, ठीक है। वॉलमार्ट एक फॉरेन कंपनी है। तो ये देखो सर क्या लिखा है, टाइप क्या है, प्राइवेट है एंड सब्सिडियरी है, इट्स बिग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। प्राइवेट है एंड सब्सिडियरी, किसका सब्सिडियरी, वॉलमार्ट का सब्सिडियरी। अब आपके मन में चल रहा है सब्सिडियरी क्या होता है, सर ये भी एक लॉ का कॉन्सेप्ट है। बट इतना जान लो, जब कोई बड़ा बिजनेस एक छोटा बिजनेस को कंट्रोल करता है, जब बड़ा बिजनेस में छोटा बिजनेस का शेयर होल्डिंग रहता है तब उसे सब्सिडियरी कहते हैं। जैसे कि इन अगस्त 2018 यूएस बेस्ड रिटेल चेन वॉलमार्ट, जो दुनिया को शॉपिंग मॉल क्या है ये बताया, वॉलमार्ट ही है सर, वॉलमार्ट ही है जो दुनिया को शॉपिंग मॉल सिखाया, ठीक है। ये जो मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है ना, एक छत के नीचे सारा का सारा। हेलो, आपको बात समझ में आ रहा है सर। आजकल हम लोग कुछ होता है तो कहाँ जाते हैं शॉपिंग करने, मॉल जाते हैं कि नहीं जाते, अरे बोलो सर, यस सर। है ना। ये वॉलमार्ट, वॉलमार्ट ही है जो दुनिया को एक्चुअली वर्ल्ड में ये मॉल कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया, ठीक है। भारत में 2000 के बाद ये शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांसमेंट लिया है। उसके बाद अभी तो सर ग्लोबलाइजेशन के बाद से, जब से ये एफडीआई चालू हुआ है ना, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, मतलब भारत का बिजनेस को डेवलप करने के लिए, भारत में पैसा का फोर्स बढ़ाने के लिए फॉरेन कंपनी का हाथ पकड़ना, ठीक है। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का हाथ पकड़ा और भारत में बिजनेस को बढ़ा रहा है। इसमें वॉलमार्ट को फायदा है और फ्लिपकार्ट को भी फायदा है, और मोर मोर और लेस इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा क्यों है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बिजनेस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है। सर क्या बिना वॉलमार्ट का नहीं चल सकता ये, सर चल सकता है, बट उस लेवल में नहीं चल सकता, इसलिए फॉरेन मनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये सब चीज आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, एफडीआई क्या होता है, एफडीआई कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ठीक है। तो किस किस सेक्टर्स में एफडीआई है, कहाँ एफडीआई है नहीं, ये सब आगे आगे एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन रहेगा, ठीक है। बट अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर कौन किसका होल्डिंग रहा, 77% कंट्रोल है किसका, वॉलमार्ट का, किसके ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर।
तो फिर इसमें होल्डिंग कौन और सब्सिडियरी कौन सर, बोलो। अरे बोलो ना, मैं थोड़ी ना तुम लोगों को डांटूंगा, बोलो सर बोलो, सीखना है। सब्सिडियरी फ्लिपकार्ट। थैंक यू सर, सब्सिडियरी, थैंक यू। और होल्डिंग, आप लोग रिसेंट न्यूज सुने हो, ये आप लोग ब्लिंकिट के बारे में जानते हो? ब्लिंकिट नाम सुना कि नहीं सुना? शॉपिंग ऐप है सर, शॉपिंग ऐप है। जैसे कि पहले ग्रोफर्स हुआ करता था, ठीक है, ग्रोफर्स बिग बास्केट है ना, वो ग्रोफर्स का नाम चेंज हो गया सर, ग्रोफर्स का नाम चेंज होकर ब्लिंकिट हुआ, और रिसेंटली जोमेटो ने ब्लिंकिट को परचेस कर लिया। जोमेटो का तो जानते ही हो, ऑनलाइन में फूड ऑर्डर बहुत पॉपुलर है। ब्लिंकिट इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, बट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले एक्चुअली वो ब्लिंकिट पॉपुलर है ग्रोफर्स, बट ग्रोफर्स का नाम थोड़ा बदला, कुछ लीगल मैटर है, ठीक है। तो जोमेटो ब्लिंकिट को परचेस कर लिया। कितना परसेंट लिया सर? जोमेटो कितना परसेंटेज लिया, देखना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं दिख रहा है सर अभी। जोमेटो कितना परसेंटेज होल्ड किया आप ब्लिंकिट को, वो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली 100% है कि कम है कि 50% है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा सर? ब्लिंकिट के बारे में पढ़ने से ही पता चलेगा। आप लोग ये सब चीज़ के साथ अपडेट हो जाओ सर, ये सब जनरल नॉलेज भी है, और साथ में आप लोगों का बिजनेस नॉलेज को भी काफ़ी एनहांस करेगा, बिकॉज ये सब डे टू डे लाइफ में हो रहा है। ये देखो ब्लिंकिट 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 ब्लिंकिट, ओ पूरा ले लिया सर। 24 जून 2022, आज 8 जुलाई है, 24 जून मतलब 15 डेज बैक, Zomato announced its acquisitions of Blinkit for 568 million in all stock take। पूरा का पूरा ब्लिंकिट को ही जोमेटो ले रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जोमेटो के अंडर पे ही ब्लिंकिट चलेगा, मतलब ब्लिंकिट कंप्लीट सब्सिडरी बन गया इसका, जोमेटो का। और ब्लिंकिट का पुराना नाम क्या है? ऑन December 13, 2021 ग्रोफर्स चेंज इट्स ब्रांड नेम ब्लिंकिट। देखा, पहले ये ग्रोफर्स के नाम से चलता था, वही चेंज होकर ब्लिंकिट हुआ है। सर आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं कोई भी आउट ऑफ वर्ल्ड बात तो नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ इसी वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट है कि पब्लिक है, पार्टनरशिप कैसे पता चलेगा? एंड कंपनी, एंड एसोसिएट्स, जैसे सीए फार्म, सीएस फार्म, ये सब कैसे पता चलता है? ज्यादातर केस में चार्टर्ड फार्म, सीएस फार्म, लॉ फार्म, ये सब एंड कंपनी, एंड एसोसिएट्स नाम पे चलता है, ठीक है। एलएलपी क्या है सर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, ये भी लॉ में पढ़ोगे सर। ये 2008 में आया सर, पुराना जो पार्टनरशिप है वो 1930 में आया था, ठीक है, 1932, ठीक है। 1932 में पार्टनरशिप लॉ जो चल रहा था ब्रिटिश पीरियड का, वो आज भी चलता है, ठीक है। अमेंडमेंट आया सर, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश रूल ही चल रहा है, अमेंडमेंट के साथ है। तो ये नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है, बट आजकल ना पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी जैसे फीलिंग्स देने के लिए एलएलपी आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर हम लोग कंपनी लॉ का क्लास कर रहे हैं ना, तो कंपनी लॉ जैसे आज करोगे शाम को, तो आपको धीरे धीरे कंपनी लॉ में जैसे जो कैरेक्टर कंपनी का होता है, वैसा कैरेक्टर पार्टनरशिप को भी दिया गया। और क्यों दिया गया ये लॉ क्लास में समझ में आएगा सर, ठीक है। सो आप लोगों को लॉ जैसे जैसे समझ में आएगा, आ जाएगा, वैसे ऐसा आपको पता चलेगा कि हाउ कंपनी बिजनेस इज कनेक्टेड विद पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब क्यों पार्टनरशिप को एलएलपी बनाया गया, वाई। एक चलता है सर फॉरेन कंट्रीज में एलएलसी बोल के, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे देश में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी बनाया गया रिसेंटली, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है, उसका क्या कैरेक्टर है, ये सब चीज लॉ में भी पढ़ोगे और यहाँ पर भी पढ़ोगे, ठीक है सर। आइडिया लग रहा है ना बेसिक्स ऑफ बिजनेस का? बोलो राजन्ना, विदिशा, सर
ओके सर, है सर। ओके सर। नयोनी, सैनॉन, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। श्रद्धा, बोल। है सर। ओके सर, चलो थोड़ा सा केस स्टडीज की तरफ पढ़ते हैं। सर व्हाट इज केस स्टडीज? ये भी आप लोग जानते हो, बिजनेस मीन्स ऑलवेज केस, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। तो वास्तव में कैसा चल रहा है और उसके बेसिस में बिजनेस कैसे होता है। सर ह्यूमन एंगेज देमसेल्फ अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ, यस ना? इंसान, हमारा ह्यूमन बीइंग का लाइफ कैसा है? वर्क लाइफ बैलेंस करना, लाइफ को भी चलाना है और काम भी करना है ना? ऐसा नहीं कि सारा दिन काम करना, काम 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 करो, लाइफ बोल के कोई चीज नहीं। ऐसा होना चाहिए क्या? लाइफ मीन्स, लाइफ मीन्स फैमिली, लाइफ मीन्स फ्रेंड्स, लाइफ मीन्स, क्या बोले सर, मतलब इट्स लाइक होता है ना सर, एक होता है, एक लाइफ फीलिंग्स होता है जब आप फैमिली के साथ होते हो, जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, जब आप खेलते हो, जब आप एंजॉयमेंट भी करते हो, दैट दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ। और एक होता है वर्क, आपको सर्वाइविंग के लिए काम करना है। इफ देर इज नो वर्क देर इज नो सर्वाइवल, ठीक है? तो वी वर्क टू अर्न एन इनकम, हम लोग क्यों काम करते हैं? इनकम करने के लिए। वी स्पेंड एंड ऑल्सो सेव, हम खर्चा भी करते हैं, सेविंग्स भी करते हैं। The income for the sustenance of self and family. In the process, we regularly engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods. अलग अलग goods खरीदते हैं, services लेते हैं। Being social and socially aware, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और सामाजिक मैटर में हम लोगों का अवेयरनेस भी होता है, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सामाजिक चेतना, ठीक है? इसको बंगाली में क्या बोलेंगे? हिंदी में सामाजिक चेतना बोल दिया, बंगाली में समाज चेतना, ठीक है? We also live a family life and engage in various social activities. So in this particular chapter, you will understand human activities while focusing on what business means as a crucial part of our daily life. Already मैं बता दिया आप लोगों को, and the multiple domains of business and commercial knowledge. In today's world, both earning of income as well as its spending has increasingly become dependent on business and commerce. है ना सर? आज की डेट में अर्निंग करना बहुत ज्यादा बिजनेस एंड कॉमर्स पे डिपेंड हो गया। सर तो फिर क्या पहले ऐसा नहीं था? पॉइंट टू बी नोटेड सर, इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में बोथ अर्निंग एंड इनकम एज वेल एज इट्स स्पेंडिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट ऑन बिजनेस एंड कॉमर्स। तो फिर पहले क्या होता था? एनी आइडिया किसी को? आज का वर्ल्ड और पुराना वर्ल्ड, पुराना वर्ल्ड मतलब मे बी 5000 ईयर्स एगो, 1000 ईयर्स एगो, कैसा था दुनिया? सब लोगों का अर्निंग कैसे होता था? क्या लोगों को अर्न करना पड़ता था? हेलो, पुराने लोग कैसे रहते थे सर? जल्दी बोलो। अरे बोलो। अरे बोलो सर, जो समझ में आता है बोलो ना। आज के डेट पे बिजनेस एंड कॉमर्स में डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था फिर? जैसे यहाँ पर मैं कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस का आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारा एंशिएंट सिविलाइजेशंस मिल रहा है, ठीक है? हमारे भारत भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस का पार्ट है ना? ओल्ड सिविलाइजेशंस इन इंडिया, अगर आप देखोगे जिसमें इंडस वैली है ना, इंडस वैली देखो मैंने लिखा तो इंडस वैली सामने आया। इंडस वैली सिविलाइजेशंस आज भी इसका डिटेल्स दिखता है, ठीक है? जो आज का पाकिस्तान और राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये जो एरिया है ये मैप से पता चलेगा आपको, ठीक है? ये आज का पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान एरिया है सब, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है? कश्मीर का एक पार्ट लेके, पंजाब कंप्लीट करके, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूरा कुछ एरिया लेके, ठीक है, राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके, ठीक है, बेसिकली जो इन सिंध रिवर के आसपास का जो एरिया है
ये मेनली, ठीक है, ये मेनली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये था इंडस वैली एरिया। आप ऐसे बोल सकते हो आज का पाकिस्तान जो है वो बेसिकली इंडस वैली है। मतलब पाकिस्तान बोल के कोई देश होना ही नहीं चाहिए था सर, बिकॉज दिस इज अ मेन इंडिया, जिसके कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा है। इंदस से, इंदस से इंदौन, ठीक है, इंदौन बोलते थे ईरान के लोग, ईरान का लोग हम लोगों को इंदौन बोलता था, और इंदौन से ब्रिटिश हमारा नाम दिया इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश या फिर यूरोपियंस हमें इंडिया बोला, ठीक है, इंदौन को इंडिया, इस तरह से इंदस से हमारा नाम पड़ा इंडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में लोग कैसे रहता था, पुराना समाज कैसा चलता था सर। सर इसका भी प्रूफ मिला है कि वहां पर तब तब के जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था सर। क्या सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। मतलब आपको आंट करने का जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना जमीन होता था, ठीक है। कोई चावल लगाता था तो कोई गेहूं लगाता था, कोई ऑयल प्रोड्यूस करता था तो कोई दूसरा कोई घी प्रोड्यूस करता था, समथिंग लाइक दैट। तो इस एंगल से देखा जाए तो पुराना सिस्टम इतना बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन आज का डेट बिजनेस पे डिपेंडेंट है। To begin with, let's understand business and commerce as comprising of an array of activities of production, distribution and exchange. पहले सिर्फ एक्सचेंज होता था, बाइंग सेलिंग नहीं होता था। पुराना सिस्टम बार्टर सिस्टम में चलता था। मुझे तो कभी कभी लगता है इट्स अ बेस्ट सिस्टम। सर आप कैसे ऐसा बात कर सकते हैं? हाँ सर, ये थोड़ा सा डिफरेंट सोच है, आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक सोच है, ठीक है। बट टुडेज वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। ऑफ पुराना सिस्टम बड़ा सिंपल था, और जिंदगी सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। लेकिन सर ये तो डिमोटिवेट करने वाला बात हो गया। नहीं सर, डिमोटिवेट क्यों करूंगा, बस इतना सिंपल सा कहना है कि अब जो देखो, जो समय के साथ है वो तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है, समय बदल रहा है। ओके, तो बाइंग सेलिंग आ गया। नाउ वेदर वी वर्क एज एन एम्प्लॉइज और फॉर फ्रीलांसर। सर आप लोग फ्रीलांसर समझते हो? अरे फ्रीलांसर वर्ड सुने हो कभी? बोलो ना, फ्रीलांस वर्ड के बारे में सुना है कभी? एनीवन? हाँ ना, कुछ तो बताओ। चुप रहने से कैसे समझाऊंगा फिर? नो सर। नो सर। देखो, अगर मैं फ्रीलांस जॉब्स लिखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा जॉब आपको नजर आएगा। मतलब आप अपने हिसाब से जॉब करोगे, किसी के एम्प्लॉय नहीं रहोगे। सर ये क्या बात है, मैं जॉब करूंगा पर किसी का एम्प्लॉय नहीं बनूंगा? नो सर, एम्प्लॉय नहीं बनोगे आप, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लोगे, काम करोगे, बट किसी का पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं बनोगे सर। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट है आज के डेट में जो इंटरनेशनल लेवल पे फ्रीलांस जॉब प्रोवाइड करता है। इसमें से एक है freelance.com, बहुत ही पॉपुलर है अपवर्क। आप लोग नहीं सुनोगे नाम, बट धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इट्स अ न्यू वर्ल्ड, बेस्ट फाइंड द बेस्ट फ्रीलांस जॉब्स, ठीक है। क्या क्या जॉब कर सकते हो सर आप लोगों के लिए? देखो, कॉमर्स के लिए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। सर जो लोग आईटी के हैं, डेवलपमेंट एंड आईटी, जो लोग क्रिएटिव हैं, डिजाइन एंड क्रिएटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सपोर्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, लीगल, ठीक है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, दीज आर पॉपुलर जॉब सर। तो क्या करना है सर? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्लिक किए। यहाँ पर और भी है, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको पता चला गया सर, ये लॉगिन वगैरह नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा। सिर्फ अकाउंटिंग लिखे क्या? अकाउंटेंट, मैंने सिर्फ अकाउंटेंट लिखे। फाइंड बेस्ट अकाउंटिंग जॉब्स। मजा का बात क्या जानते हो, दुनिया डिफरेंट कंट्री से जॉब ऑफर आता है। बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनी जॉब ऑफर करता है। ये जॉब 6 मिनट पहले पड़ा है सर। आपको $800 मिलेगा। आपको बेसिक इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज के लिए बोल रहे हैं। अब अगर जॉब क्या है ये देखना चाहते हो तो सी मोर में जाओ,
आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। देखो, making payments through settlement accounts, preparation and payment of documents, work in primary account documents, reconciliation with counterparties, buyers, suppliers, posting account statements and customer accounts। ठीक है, आपको ये सब मेंटेन करना है। आपको इस पर्टिकुलर काम के लिए जो प्रोजेक्ट है, जिनका जॉब है, वो जॉब यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, $800 आपको इस काम के लिए मिलेगा। ठीक है, 800 इंटू इंडियन मनी में कन्वर्ट करो। अब जितना दिन में आप कंप्लीट करके दोगे, आपको बेसिक ये मीडियम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। आपको क्या स्किल चाहिए आपको? सर आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, बैलेंस शीट का नॉलेज चाहिए, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटा मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए। सर अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हो, अगर आप नॉलेजेबल हो, ठीक है, अगर आपके अंदर वो नॉलेज है, तो इसका जो जॉब है, आप ये जॉब यहाँ पर कंप्लीट करके उसको पोस्ट करके दोगे। ठीक है, फिर ऑनलाइन में वो सारा का सारा डिटेल्स आपको शेयर करेगा, आपको उसको रेडी करके उसको ऑनलाइन में ही पोस्ट करके दे देना है। और जैसे ही वो आपका पेमेंट क्या है, ये बंदा अपना पेमेंट जिसका जॉब है, ठीक है, जिन्होंने ये जॉब छोड़ा है मार्केट में, वो अपना पैसा अपवर्क को देगा। अपवर्क फिर मतलब बेसिकली जो जॉबर है, ठीक है, मतलब जो जिसका जॉब है, ठीक है, वो फ्रीलांस को ढूंढेगा। अब यहाँ पर अलग अलग फ्रीलांस बीट करता है कि मैं ये काम इतने इतने पैसे में करके दूंगा, वो बोलेगा मैं इतने पैसे के कम करके दूंगा। तो जो चीप में बेस्ट काम करके देगा, जॉबर उसी को काम देगा। अब अपवर्क क्या करेगा, इससे कुछ फीस लेगा, फिर कुछ कमीशन काट के, ये बेसिकली कमीशन लेगा। जो अपवर्क क्या है, ब्रोकर के टाइप के है, ये कमीशन लेगा, कमीशन लेके बाकी पैसे फ्रीलांस के हाथ में जमा कर देगा। इंडिपेंडेंट वे में काम करने के लिए दुनिया भर में, आप यहाँ इंडिया में बैठ के अफ्रीका का काम ले सकते हो। ठीक है, आप इंडिया में बैठ के इंग्लैंड का काम ले सकते हो, इंडिया का भी काम ले सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब। आप चाहो तो बाद में फ्रीलांस जॉब के बारे में और डिटेल्स रिसर्च कर सकते हो सर। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब इन थ्रू द वर्ल्ड। मतलब आज के डेट में जॉब करना सिर्फ आपके आसपास का मैटर नहीं है, इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। आप देख सकते हो कौन से कंपनीज जॉब पोस्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, गोडैडी, ऑटोमेटिक, बाइसेल, नैस्डैक। ठीक है, स्टॉक मार्केट कंपनी है नैस्डैक। ठीक है, इतना सारा कंपनी, टोटल 358 काइंड ऑफ काम इस तरह का प्लेटफॉर्म के थ्रू से होता है। इसमें मार्केटिंग जॉब है, इसमें फाइनेंस का जॉब है, इसमें अकाउंट्स का जॉब है। ठीक है, डिफरेंट। मैं आपको, आप चाहो तो बाद में चेक करो। हेलो, समझ में आया? ये देखो अकाउंट्स का Yes. जॉब। ठीक है, तो ये न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड। आजकल सब लोग परमानेंट जॉब छोड़ के ऐसा जॉब कर रहे हैं, परमानेंट जॉब छोड़ दे रहा है सर, और घर बैठे फ्रीलांस जॉब कर रहे हैं। क्यों? इतना फ्रीलांस जॉब है ना, सैलरी मतलब इसमें अर्निंग भी ज्यादा है। ये देखो एक काम दिया है यहाँ पर, फाइनेंशियल एनालिस्ट दैट सेव स्ट्रेटेजी। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना है। आई really enjoyed working with Henry on 2 projects. He is very committed to the deadlines, excellent communicator and detail oriented. फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग करना, फाइनेंशियल फोकस्ड करना। जो आप लोग, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, जो सीएस बन रहा है, जो सीएमए बन रहा है, इनको ये सब नॉलेज आ जाएगा। 3,850 का बजट है इसका, डॉलर। ठीक है, मतलब काम कंप्लीट करोगे, इतना पैसा लेके घर में बैठ जाओगे। सर इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, अरे इंटरेस्टिंग है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रियली इंटरेस्टिंग। जॉब के लिए किसी का मोहताज होने का जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड योर जॉब इन योर ओन कैपेसिटी। आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप ज्यादा कमाओगे। कंपनी आपको 1 लाख देगा, 1.5 लाख देगा, आप बोलोगे मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, और ज्यादा भी कमा सकता हूँ, कम भी कमा सकता हूँ, बट आई एम योर ओन बॉस। ये दुनिया हो गया सर। ठीक है, ये दुनिया हो गया। बड़े बड़े कंपनीज परमानेंट एम्प्लॉय को लेना कम कर रहा है, और ऐसे फ्रीलांस में जॉब पोस्ट कर रहा है, क्योंकि उन इस पे कंपनी का भी सुविधा है कि कंपनी को किसी को सारा साल भर पैसा देने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब काम फ्रीलांस ही करेगा, मार्केट में दोनों रहेगा सर। मतलब ये भी एक फील्ड बन गया है, परमानेंट एम्प्लॉय की जगह फ्रीलांसर। मतलब ये एक सब्स्टिट्यूट, एक बैलेंस चल रहा है मार्केट में।
आप जो भी पर्टिकुलर स्किल आपके पास है उसी स्किल से आप इनकम कर सकते हो। बहुत लोग बोलता है जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। उनको बस एक ही चीज बताना, आपके रिलेशन में, रिलेटिव्स में, दोस्त में बहुत लोग हो सकता है, जस्ट टेल देम कि अपने आप को बेकार मत बनाओ, फाइंड सम स्किल्स, कुछ तो सीखो जो आपको आता है, एनीथिंग जो आप कंप्यूटर में बैठ के कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। अगर बिना कंप्यूटर वाला होगा तो उसका फ्रीलांस साइट में काम नहीं होगा, लेकिन वो अलग तरीके से कर सकते हैं। दैट्स अ एंटरप्रेन्योरिंग पार्ट, बट मैं उसमें बात नहीं कर रहा। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड एनी काइंड ऑफ जॉब आता है जो कंप्यूटर के थ्रू से पॉसिबल हो सकता है, मतलब फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड यू कैन गेट जॉब्स। वेबसाइट बिल्ड करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, ये एक बहुत पॉपुलर जॉब है। और फाइनेंस, अकाउंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी करना, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो बेकार क्या बात है सर, बेकार, आई एम अनएम्प्लॉयड, ये कोई वर्ड्स ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो बताओ दुनिया को कि दुनिया में बहुत सारा ऑप्शंस है, बस आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, now whether we work as an employee or freelancer or as an entrepreneur, our world of work is made of business organizations. And even if we do not work for a business organization, much of our spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by business. In all probability, most of the goods that we buy, we do not buy this straight from the producer, but indirectly from the second, third, or even latter intermediary or reseller. Yes, ना सर? हम लोग जो ज्यादातर गुड्स, क्या हम लोग राइस फार्मर से परचेस करते हैं सर? क्या हम लोग व्हीट फार्मर के पास लेके आते हैं? क्या काउ मिल्क जो मिल्क मैन है उससे लेके आते हैं क्या? हेलो, टेल मी। नहीं ना, कोई ना कोई प्रोड्यूसर कोई और है, इंटरमीडिएट में कोई और है, सेकेंड, थर्ड और इवन लैटर इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस इज ऑलवेज देयर। तो फॉलोइंग एक पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, एक रूम का, एक रूम का पिक्चर है। आपके घर को भी आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा सर, यू विल आइडेंटिफाई कि एक घर के थ्रू से कितना सारा चीजों का बिजनेस हो सकता है। इट्स ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन कार्ड है, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व दिस रूम। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन के लिए क्या दिया जा रहा है? ग्रुप ऑफ आइटम और इंडस्ट्री, वेदर प्रोड्यूस्ड, परचेज डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है, ये सब क्वेश्चन आंसर देना है आपको। एंड रिमार्क्स इफ एनी, करोगे सर घर पे? मैं एक बार एग्जांपल के लिए कुछ बता दे रहा हूँ। लुक एट सर, इस घर के अंदर क्या क्या है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेल मी। लाइट फैन कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? हेलो, लाइट फैन कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, बोलो ना। इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, जो कंप्यूटर वगैरह में आएगा। जैसे ये लैपटॉप है यहाँ पर, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ये इलेक्ट्रिकल्स है। तो ये एक इंडस्ट्री है। तो इलेक्ट्रिकल्स में बड़े बड़े कंपनीज है सर, जैसे कि मुझे याद आ रहा है बजाज इलेक्ट्रिक, नाम सुना है कि नहीं? देखो, दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बजाज इलेक्ट्रिकल्स। भारत में बजाज इलेक्ट्रिकल्स का बहुत ही बड़ा मार्केट है। हैवेल्स है, हैवेल्स का नाम सुना है कि नहीं सुना? ऐसे आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। बिजनेस कैसे समझोगे? अपने घर से ही बिजनेस समझ पाओगे। जस्ट वॉच योर हाउस, ऑब्जर्व योर हाउस, ऑब्जर्व योर रूम एंड फाइंड द बिजनेस। घर में इलेक्ट्रिक्स है तो फाइंड करो कि भारत में कौन सा इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में क्या क्या बिजनेस है। जैसे मैंने आपको सिर्फ लाइट फैन के ऊपर बेस करके मैंने आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स बताया। इसका कौन कौन कॉम्पिटिटर है ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको साइट बता दे रहा हूँ, विजिट टिकट टैप, ठीक है। ये टिकट टैप है, इसमें विजिट करो। जरूरी नहीं कि आपका जीरोधा में अकाउंट हो, आप डायरेक्टली भी टिकट टैप में जा सकते हो और आप इस शेयर के बारे में ऑनलाइन में गूगल में सर्च करके फाइंड आउट करो। देखो सर, टीयर्स में जाते हैं, कौन कौन इसका कॉम्पिटिटर है, कौन कौन है? वोल्टस है, क्रॉम्पटन है, डिक्सन है, वर्लपूल है, टीटीके है, ठीक है, जो बजाज इलेक्ट्रिक का एग्जैक्टली परफेक्ट सब्सटीट्यूट है।
लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक का बात करें तो हैवेल्स इज ऑल्सो हियर। हैवेल्स, ये देखो सर, हैवेल्स दिख रहे हैं, ये भी बनाते हैं घर पे। हैवेल्स का फैन, हैवेल्स का लाइट फिटिंग्स होता है ना। क्या सर बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आपको बिजनेस समझ में आ रहा है कि कैसे बिजनेस को देखना है? जैसे मानो बजाज इलेक्ट्रिकल्स, अगर किसी ने 1 ईयर बैक या 5 years बैक, से फॉर एग्जाम्पल 2020 के आसपास में, ये क्लास में डिस्कशन हुआ था, कोरोना पीरियड के आसपास के टाइम पे मार्केट बहुत गिर गया था। उस टाइम पे मैं बहुत लोगों को बोला था कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स खरीद लो। जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है सर मेरी क्लास में, तो 300 350 के आसपास बजाज इलेक्ट्रिकल्स परचेज किया था। और फिर रिसेंटली वो लोग किसी किसी ने तो इस पॉइंट में जाके सेल किया सर, 1300 समथिंग, 1500 में बहुत कम लोग किया है, बट फिर भी 1500 तक हाईएस्ट गया था लास्ट 1-2 साल में। तो 300 में शेयर खरीदा, 1500 तक शेयर का दाम गया। क्यों? बिजनेस किया इसने, तभी हुआ। स्टॉक मार्केट को लोग जुआ बोलते हैं, अरे गलत बोलते हैं सर। जो जुआ सोचता है वो जुआ है, जो एनालिसिस करके करेगा उसके लिए थोड़ी ना जुआ है। अब 2020 में कोरोना पीरियड में जिनका बिजनेस खराब हुआ था, शेयर का दाम गिरा था। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, इंडस्ट्री ओपन हुआ, लोग खर्चा करना चालू किया, घर पे फर्नीचर फिटिंग्स लगाना चालू किया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना चालू किया, बिजनेस ग्रोथ किया। तो बिजनेस ग्रोथ किया, बजाज का बिजनेस ग्रोथ, जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया उसका भी पैसा बढ़ा। तो 300 से शेयर 1400 1500, मतलब एक साल में पर शेयर 1100 से भी ज्यादा, 1100 पर शेयर अर्निंग किया। अगर किसी ने 100 शेयर में इन्वेस्ट किया था तो 100 इंटू 1100 कितना होता है सर? मैं कम से कम 100 शेयर लिया, 100 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 4, मतलब 1,10,000। परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत ही हाई परसेंटेज है सर। मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब 400-500% से भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इफ यू अंडरस्टैंड बिजनेस यू कैन अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। लेकिन इसके लिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। एक छोटा सा इमेज से ही बिजनेस बन सकता है। ऑब्जर्वेशन कार्ड समझ रहे हो ना सर? अब आपके घर को भी ले लो सर, इसको ही लेना है ऐसा जरूरी नहीं है सर। यहाँ पर और क्या है सर? सोफा सेट्स है, फर्नीचर्स है, अच्छा सर पेंट्स, वॉल में वॉल है ना, वॉल में पेंटिंग्स है सर। कुछ पेंट कंपनी का नाम बताओ जल्दी, अरे बोलो। वाई वेट, एशियन पेंट्स नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर। देखो, एक घर को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप बिजनेस को समझ रहे हो। एशियन पेंट्स पेंट मार्केट में इंडिया में नंबर 1 है, ठीक है, और भी है, बट एशियन पेंट्स नंबर 1 है। इसका कॉम्पिटिटर में कौन आ जाएगा? ये भी शेयर मार्केट में है, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, ये रिसेंटली आया है सर, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया बहुत लोगों को। सिरका पेंट्स, ठीक है। तो दे आर पॉपुलर मार्केट कॉम्पिटिटर ऑफ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में एक साल में क्या डेवलपमेंट आया देखो सर। एशियन पेंट्स एक साल में ज्यादा डेवलप कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स में डेटा देखोगे, अगेन 2020-21 में एशियन पेंट्स अगर 1500 में भी किसी ने परचेज किया है तो एक साल के आसपास एशियन पेंट्स 2800 आज की डेट में चल रहा है। मतलब विद इन 1 ईयर ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास पर शेयर में गेन दिया है एशियन पेंट्स। मतलब क्यों गेन दिया? ऐसे ही तुक्काबाजी है क्या? कोई लॉटरी का टिकट है क्या? नहीं, बिजनेस एनालिसिस। तो इफ यू अंडरस्टैंड बिजनेस इट्स पॉसिबल। सो एक घर को एनालिसिस करके आप बिजनेस को समझ सकते हो, आप इंडस्ट्री को समझ सकते हो, आप सर्विस को समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर घर पे पर्दा वगैरह है ना, ठीक है, बेडशीट्स वगैरह है, सोफा के अंदर बेड्स है, ठीक है। तो बॉम्बे डाइंग लेते हैं ना, बॉम्बे रेयन, दिख रहा है, बॉम्बे रेयन फैशन लिमिटेड, ठीक है। ये फैशंस में है, ज्यादा इसका शेयर का दाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएगा। हो सकता है कि सारा कंपनी स्टॉक मार्केट में ना हो, कुछ प्राइवेट में भी हो सकता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, लेकिन बिजनेस इज देयर। स्टॉक मार्केट में होगा ऐसा जरूरी नहीं है ऑलवेज। टाइल्स, टाइल्स बिजनेस में भी कुछ बड़े बड़े कंपनीज है, नाम बता सकते हो? जॉनसन एंड जॉनसन,
नाम सुना कि नहीं सुना? हेलो, सुना है? अगर नहीं हाँ सुना सर। तो आगे से ऑब्जर्व रखिएगा। सुना है सर? वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस इमेज से भी या फिर आपके घर का इमेज से क्या क्या इंडस्ट्री का आइडेंटिफाई कर लेते हो आप खुद के रूम से, ठीक है, फ्रॉम योर ओन रूम करोगे होमवर्क, ओन हाउस। आपके घर में कितना प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट रिलेटेड कितना कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, वो इसी तरह से ग्रुप ऑफ आइटम, उसका डिस्क्रिप्शन देना और कंपनी आइडेंटिफाई करना। बोलो सर, होमवर्क पसंद आया? अरे बोलो, होमवर्क पसंद आया? सर अगर आप कंपनी को समझ जाते हो ना, आप लोगों का एक चैप्टर आता है CACS में, चैप्टर का नाम होता है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जनरल नॉलेज बिल्ड करो। ठीक है, कि भारत में कौन सा बिजनेस आजकल है, तो उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा जाता है, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें आपको वैराइटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाता है, उसका ओनर कौन है पूछा जाता है, क्या काम करता है, ठीक है, कौन से फील्ड में है ये पूछा जाता है। ठीक है, जीके भी है और साथ में रियल बिजनेस वर्ल्ड भी है। तो ये जो काम मैं आपको दे रहा हूँ ना, इससे आपका ये वाला चैप्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज भी बिल्डअप हो जाएगा। सब इंटर रिलेटेड है सब, तो प्लीज ट्राई टू कोप अप विद दिस थिंग्स। ठीक है, आई होप कि बहुत ही मजेदार काम है सर। बिजनेस ढूंढो, कंपनी ढूंढो, आपके घर से ढूंढो, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो स्टॉक मार्केट में है कि नहीं, अगर स्टॉक मार्केट में नहीं है तो क्या प्राइवेट कंपनी है कि नहीं, आजकल गूगल तो आपके साथ है, तो गूगल से आप ये सब रिसर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में बीसीके का और भी इंटरेस्टिंग मैटर को लेकर मैं आपके साथ बात करूंगा। फिर मैं आपको ऐसे में बहुत सारा मैटर बात कर दिया, आप चाहो तो थोड़ा खुद का भी स्टडी बढ़ा लो। ठीक है, जो आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज गो थ्रू दिस काइंड ऑफ बिजनेस चैनल्स, बिजनेस मैगजीन्स। ठीक है, जैसे कि आप फोर्ब्स को पढ़ो, बिजनेस टुडे पढ़ो, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, ऐसे मैगजीन्स आते हैं सब। ये सब का सब्सक्रिप्शन लो, आपके लोकल वेंडर के साथ कनेक्ट करो, ऑनलाइन में भी देखो। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज गो थ्रू बिजनेस चैनल्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी प्रॉफिट, बीटीवीआई, CNBC। ठीक है, ये ऐसे चैनल के साथ जोड़ो। न्यूज़पेपर्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ये तो मस्ट है सर। न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में आप जो जानोगे, नोट्स खुद बता रहे हैं, इंस्टीट्यूट का मैट बता देता है। इट्स अ लिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनहांसिंग बीसीके, इट इज नॉट एन इंक्लूसिव लिस्ट बट एन कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ठीक है, अगर और जानना है तो काइंड कनेक्ट विद मिंट, बिजनेस वर्ल्ड, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक टाइम्स। मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादा इसको, मैं सभी को पढ़ता हूँ बट रेगुलर बेसिस में ईटी देखता हूँ। बट if you choose Mint, it's okay. If you choose Business Standards, okay. If you choose Financial Express, ठीक है, that's okay. ठीक है, तो कनेक्ट हो जाओ और बिजनेस के साथ जुड़ना चालू करो। ठीक है, आगे आगे मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बात करूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बिजनेस को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जो नॉन इकोनॉमिक है वो जरूरी नहीं है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में एक थीन लाइन होता है, वो थीन लाइन को भी समझना होगा और बिजनेस के बारे में और नॉलेज एनहांस करना होगा। बेसिकली ये जनरल नॉलेज भी है सर, सो ऑलवेज बी रेडी विद दिस थिंग्स। उनके पास नोट्स नहीं है तो आई थिंक नॉइनी के पास नहीं होगा, नॉइनी मैं शेयर कर लूंगा मेरे साथ। ठीक है, तो मस्ट गो ओके थ्रू सर। सर। ओके, এই সবাই বোঝা গেছে? समझ में आया? हाँ सर। यस ओके सर। सर, ओके सर। सनॉन क्लियर है ना? हाँ सर। ओके सर, ठीक है, पढ़ लो। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर MCQ भी करेंगे, तब देखेंगे किसको कितना दम है, समझ में आया? ठीक है, क्विज करेंगे क्लास में, तो क्विज के लिए रेडी रहना, और टेस्ट भी लेंगे, उसके लिए भी रेडी रहना। ओके, चलो सर, यस सर। ओके, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।